साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है, इसका पार्ट 1 है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या है। देखिए आप लोग का केमिस्ट्री जो 10th क्लास का है उसमें आप लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, जो अभी पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण, जो नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण। तीसरा है धातु एवं अधातु और चौथा है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो हम बारी बारी से ऑल चैप्टर का डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुण भिन्न होता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक जब पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है जो क्या है, जिसका मूल पदार्थों से गुण बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे कि क्या हो गया, मानिए जो सीमेंट है और बालू है। ठीक है, सीमेंट और बालू है, दोनों को आपस में आप मिला दिए ना। तो मानिए सीमेंट और बालू को आपस में मिला दिए तो मानिए किसी को दीवार जोड़ा जाए तो बहुत मजबूती से मतलब पकड़ेगा, लेकिन केवल आप बालू से जुड़िएगा तो क्या दीवार मजबूती से पकड़ेगा नहीं। केवल सीमेंट से जुड़िएगा तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, उससे पहले वाले से मिलता जुलता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाएगा ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो कि नया पदार्थ है। ठीक है, और इसका गुण जो होगा ना पुराने या मूल पदार्थ से क्या रहेगा, बिल्कुल भिन्न रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो इसमें मिलाया उसके बारे में देखेंगे। जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं यानी कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ये दो आपस में क्रिया किए तो इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, अभिकारक का नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी जैसे कि ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है तो मिलेंगे ना तो क्या होगा, अभिकारक हो गए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और जल क्या हो गया, उत्पाद हो गया, नया पदार्थ हो गया। और क्रिया करने के पश्चात यानी क्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है यानी जो नया हमें पदार्थ यहाँ प्राप्त हुआ उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, उत्पाद कहा जाता है। यानी अब क्रिया कराने के बाद जो नया हमको पदार्थ मिला, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाया तो जल मिल गया, जो जल तो बना क्या हो गया, उत्पाद हो गया हमारे लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ देखेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो आप इस पर विशेष फोकस रखिएगा। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया कुछ उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम का दहन, यानी मैग्नीशियम का दहन का मतलब जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया है। दही का जमना, कोई पूछते कि दही का जमना कौन सा अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे पर है अगर वहां पर जंग लग जाता है तो कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन यानी जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ये भी कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पचना, जो शरीर में हम लोग भोजन खाते हैं वो पचता है, वो कौन सा उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सब ध्यान रखना है। ऐसा पूछता है लोहे पर जंग लगना क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और देखेंगे यानी रासायनिक परिवर्तन के प्रक्षेपण, यानी रासायनिक जब परिवर्तन हो गए यानी रासायनिक में हो गए तो उसमें क्या क्या भिन्न होगा। ठीक है, माने क्या क्या बदलाव हो सकता है। ये अवस्था में परिवर्तन यानी जो अवस्था होगा उसका पहला उसमें परिवर्तन आ सकता है। दूसरा रंग में परिवर्तन, रंग भी बदल सकता है। समझ आ रहा है ना? तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान यानी टेम्परेचर जो है वो भी बदल जाएगा। गैस का उत्सर्जन यानी गैस का उत्सर्जन भी होता है। समझ आ रहा है ना, गैस भी निकलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन दोनों गैस है। इनकी अवस्था क्या है, गैस है। अगर कोई पूछे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की अवस्थाएं क्या है, गैसीय है। और ये गैसीय अवस्था है, लेकिन जब यहाँ पे बना, जब जल बना तो इनकी अवस्था क्या है, जल की अवस्था क्या है, लिक्विड है। तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप उसके परिक्षेपण क्या है, तो आप ये अवस्था
का उत्सर्जन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रक्षेपण होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।